थी और आपको बताते चले कि अब छापेमारी खत्म हो गई है। हजारीबाग, रांची और मुंबई में छापेमारी हुई है और ये आपको बता दें कि 30 लाख बरामद हुए हैं। कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं और आपको बताते चलें कि बालू उठाव, लेवी पर छापा और साथ ही ये भी बता दें कि सीओ शशि भूषण के ठिकाने से 15 लाख जब्त किए गए हैं। यानी कि टोटल 48 घंटे तक ईडी की छापेमारी चली है अंबा प्रसाद के कई ठिकानों पर। और आपको बताते चले कि कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं उनके आवास से और साथ ही साथ 30 लाख कैश बरामद हुए हैं, जो कि अपने आप में सवाल खड़े करते हैं। तो हजारीबाग से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 38 घंटे तक ही ईडी की छापेमारी चली है कई ठिकानों पर। और वहीं ये भी आपको बता दें कि सीओ शशि भूषण के ठिकाने से भी 15 लाख जब्त हुए हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं और ये वही तस्वीर है उनके आवास की। ईडी के द्वारा 17 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। अंबा प्रसाद और उनके करीबियों के यहाँ हुई छापेमारी में करीब 35 लाख रुपए नगद जो हैं वो ईडी ने बरामद किए हैं। तो वहीं सैकड़ों ज़मीन के कागजात भी ईडी ने बरामद किए हैं। बता दें कि कई स्टैंप जो बैंकों से रिलेटेड हैं वो स्टैंप भी बरामद किए हैं। ऐसे में आशंका है कि कहीं ना कहीं फर्जी दस्तावेज बनाने का भी काम जो है वो किया जा रहा था। इसके साथ ही ईडी को ये भी जानकारी मिली थी कि बालू जो माइनिंग है, बालू का अवैध उठाव है, उसके साथ ही अवैध माइनिंग के साथ और लेवी जो है रंगदारी और थ्रेटनिंग के माध्यम से लेवी वसूली का कार्य जो है वो किया जा रहा था और इसके द्वारा धन अर्जित किए जा रहे थे। इन्हीं आरोपों के आधार पर ये पूरी छापेमारी हुई थी। वहीं हजारीबाग इलाके में एक ज़मीन के कब्ज़े को लेकर भी अंबा प्रसाद जो उनके पर पिता का भी नाम जो है पिछले दिनों सामने आया था। हालांकि उस मामले को लेकर अंबा प्रसाद के द्वारा खंडन किया गया है। वहीं पूरे मामले में अब जो तथ्य मिले हैं, जो जानकारियां सामने आई है, जो ज़मीन के पेपर हों या फिर जो डिजिटल इक्विपमेंट्स में मिले, उन तमाम चीज़ों को खंगालने का काम जो है वो ईडी के द्वारा किया जा रहा है। और उम्मीद है कि जल्द ही ईडी को इस जो छापेमारी में बरामद सामान और जो दस्तावेज मिले हैं उनकी तफ्तीश कर ली जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो कहा जा सकता है आने वाले दिनों में अंबा प्रसाद की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो देखना होगा कि ईडी के द्वारा जो अब एनालाइज किया जाएगा तमाम तथ्यों का, चाहे वो डिजिटल इक्विपमेंट्स हो या फिर दस्तावेज हो, उस पर किस तरह से आगे कदम बढ़ता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। तो बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। जमीन लूट, रंगदारी मामले में कार्रवाई हो रही है और आपको बता दें कि बालू से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला है। 17 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। अंबा प्रसाद के 17 ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा है। रांची में 18 घंटे तक छापेमारी चली है। हजारीबाग में 38 घंटे तक छापेमारी चली है। और अब आपको बताते हैं कि अंबा प्रसाद के ठिकाने पर छापे में क्या कुछ मिला है। अंबा प्रसाद और उनके पिता योगेंद्र साव पर छापा पड़ा। करीबी शशि भूषण सिंह पर भी छापेमारी हुई। उनके आवास पर भी ईडी की टीम पहुंची और छापेमारी की। वहां से भी कई दस्तावेज मिले हैं, कई और भी कई जो है उपकरण, डिजिटल उपकरण बरामद किए गए हैं ईडी के द्वारा। छापेमारी में मिली सैकड़ों जमीन की डीड, 12 से भी अधिक बैंक के फर्जी स्टैंप भी जब्त किए गए हैं उनके आवास से। फर्जी कागजात में इस्तेमाल की आशंका जताई गई है ईडी के द्वारा। देखिए, कैश और कागजात की जब्ती के बाद अंबा प्रसाद अब काफी ज्यादा मुश्किल में घिरती हुई दिख रही हैं। अंबा के आवास से 35 लाख कैश जब्त किया गया है। कागजात और डिजिटल संदूक भी मिले हैं। तो आपको बता दें कि पूर्व सीओ शशि भूषण के आवास पर भी छापा पड़ा। शशि भूषण के आवास से 15 लाख कैश जब्त किए गए। 100 से अधिक संपत्ति की जानकारी मिली है ईडी को। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हजारीबाग में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के आवास पर पड़े छापे को उनकी मां और पूर्व विधायक निर्मला देवी ने राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा है कि उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, पर ना उनके परिवार और ना उनकी बेटी अंबा प्रसाद ने कुछ गलत किया है, ऐसा उनका कहना है। इसलिए ईडी की जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। पूरा सहयोग किए हैं और उन लोग का अपना काम करने का पूरा अधिकार है और हम लोग पूरा सहयोग किए। कितना परेशान हो गए आप लोग इधर 2 दिनों में? हम लोग सबको अभी ऐसा नहीं है कि परेशानी का क्या बात है, सच्चाई सामने आ ही जाता है और हम लोग खरा उतरेंगे। क्या बेटी भी परेशान है क्या?
परेशानी कहीं नहीं है, गलत रहने से परेशानी होता है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर पर पड़े छापे को भ्रष्टाचार पर प्रहार करार दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में हो रहे घोटालों पर ईडी जैसी जांच एजेंसी कार्रवाई करती है तो कांग्रेस और जेएमएम के नेता ऊल जलूल आरोप लगाने लगते हैं। कोई ऐसा नहीं है, जब जांच एजेंसी कहीं जा रही है, अगर जांच कर रही है तो जहां भी उंगली रखती है जांच एजेंसी वहीं दलदल में और दबता जा रहा है। यानी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और निश्चित रूप से वो उनका काम है, वो नियमित काम है, वो अपना काम कर रही है। देखिए कौन क्या बोलते हैं, राज्य की जनता को मालूम है कि जो आज यही बात पूर्व मुख्यमंत्री जी की ओर से ये बात आ रही थी, लेकिन जब एजेंसी के द्वारा जांच शुरू की गई तो चाहे वो ज़मीन घोटाला हो, चाहे वो माइंस की बात, माइंस का घोटाला हो, चाहे बालू, मतलब राज्य के अंदर जो अराजकता की स्थिति है, इन लोगों ने, इस सरकार ने, अगर हम देखें तो इस तरह से ये एक माहौल बना दिया। राज्य से एक बड़ी खबर